नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज नेटवर्क। इन दिनों शरद पवार को झटके पे झटके लग रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के बाद अब नागालैंड में एनसीपी टूटती नजर आ रही है। नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायकों ने अजित पवार गुट का समर्थन करने का फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को नागालैंड में एनसीपी की एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद कार्यकर्ताओं का कहना था कि पूरी राज्य कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा के बाद नागालैंड के एनसीपी ने अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाले गुट को मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि नागालैंड इकाई के अध्यक्ष वांथुंग ओडियो नई दिल्ली आए और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे से मुलाकात की। उन्होंने हमें नागालैंड एनसीपी के फैसले के बारे में बताया। वहीं वांथुंग ओडियो ने कहा कि उनके पास समर्थन के लिए आवश्यक सभी कागजात हैं और उन्होंने इसे आलाकमान को सौंप दिया है। इस महीने की शुरुआत में एनसीपी के अजित पवार ने 8 एनसीपी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से हाथ मिला लिया। वहीं कुछ दिन पहले अजित पवार गुट एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद अब एक बयान सामने आया था जिसमें पाटिल ने संवाददाताओं से कहा था, जिन लोगों ने अलग रास्ता अपनाया वे आज शरद पवार से मिलने आए और उनसे मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाने का अनुरोध किया। पाटिल ने कहा कि अजित पवार ने उनसे समाधान निकालने और कोई रास्ता सुझाने को कहा। बैठक के बारे में पाटिल ने कहा कि एनसीपी के मंत्रियों और कुछ विधायकों ने शरद पवार से मुलाकात की। पाटिल ने शरद पवार के हवाले से कहा कि शरद पवार ने उन्हें बताया कि एनसीपी नेता जनता के बीच गए थे और अपना रुख स्पष्ट से व्यक्त किया था। उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसी स्थिति में कोई रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। यह पूछे जाने पर शरद पवार सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे। पाटिल ने कहा कि पवार ने पिछले हफ्ते नासिक जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया था, जहां उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया था। उनसे यह उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है कि वह लोगों के सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर वे फिर से शरद पवार से मिलना चाहते हैं तो वे आ सकते हैं। राजनीति में बातचीत बंद नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि इन सभी स्थितियों को देखने के बाद क्या शरद पवार अजित पवार से हाथ मिलाएंगे या नहीं।